मेरी माँ भी एएनएम है, नर्स हुँ, हुँ। कॉन्ट्रैक्चुअल पे, हुँ, तो हुँ। दोनों का ही संघर्ष रहा है, दोनों के ही सैक्रिफाइसेस रहे हैं। जी। तो अच्छा होगा अगर लोग माँ को भी नहीं, नहीं, साथ-साथ बिल्कुल, मेंशन करें बिल्कुल, तो। बिल्कुल। जी, मेरा पहला सवाल वही था हुँ, क्योंकि 2000 में 3 स्टेट्स बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो हुँ, मेरे से हुँ। पहले तीनों के कंपैरिज़न के लिए पूछा गया, क्या अभी स्थिति है। हुँ। फिर नक्सल रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे झारखंड से। फिर जेवीएम शामली का काफ़ी रोल है, 2 साल बिताए मैंने वहाँ। हाँ। सब टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, क्लासेस के बियॉन्ड भी बहुत साथ देते थे। कोई फ़िल्म का नाम दिया जाए तो क्या लगता है कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा रिलेट करेगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। यूपीएससी भारत में हर मिडिल क्लास परिवार के घर में जन्मा बच्चा यूपीएससी एग्जाम देने का सपना देखता है। भारत में यूपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कई परिवारों के सपने पूरे हो गए हैं। संघर्ष अब सफलता में बदल गई है और आज हम बात करेंगे साहिबगंज की निहारिका की। निहारिका एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी बच्ची, बचपन में देखा सपना अब जाकर पूरा हो गया है और निहारिका यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर चुकी हैं। पिता टेलर हैं, मां नर्स है और बेटी अब यूपीएससी परीक्षा में सफल हो चुकी है। साहिबगंज जिला जिसे अवैध खनन के लिए जाना जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आपने हजार चर्चाएं सुनी होगी। हाँ, एक और बात, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी साहिबगंज के एक विधानसभा क्षेत्र बरहेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज निहारिका ने अपनी मेहनत के दम पर साहिबगंज जिले का नाम और ऊंचा कर दिया है। निहारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निहारिका, क्या रैंक था आपका? 365। 365वां रैंक जी। 365 रैंक था। थोड़ा बताइए, कैसा है होली के बाद वाली जो होली मन रही है आपके घर में? कैसी है सफलता आने के बाद? कैसा माहौल है, क्या है? पहले तो बहुत नर्वसनेस थी, हमें तो हाँ। पता नहीं रहता रिजल्ट किस दिन आएगा, जी। बट फाइनली कल रिजल्ट आया। हम्म। मैं अपने यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ हूँ न्यू दिल्ली में अभी तो। हम्म। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यहीं पे है, अच्छा। तो काफ़ी खुशी थी उस समय से। हम्म। फिर पापा को बताया, वहाँ भी साहिबगंज में सब बहुत खुश है, घर पे, मोहल्ले में, तो काफ़ी खुशी का माहौल है अभी तो। अच्छा, कैसा था ये? पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया इंटरव्यू, दूसरे अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली। आखिर इंटरव्यू में पूछते क्या? मतलब हम लोग फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, आपने भी देखा होगा कई तरह के सवाल आ जाते हैं, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। शर्ट में कितने बटन है, आप बैठी हुई दीवार का कलर क्या है, मतलब बड़े मजेदार सवाल आते हैं क्या? रियली में क्या, कौन जी, से सवाल आते हैं इंटरव्यू में? रियल इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, जी। उसमें आपकी सारी एजुकेशन डिटेल्स, हॉबीज वगैरह मेंशन होती है। या तो वो मुझसे पूछते हैं या फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछते हैं, देश दुनिया की खबरों से पूछते हैं, बस यही सब रहता है। और उटपटांग सवाल आप यूट्यूब पे ही देखेंगे, वहां नहीं पूछते हैं। मॉक इंटरव्यू में भी कई तरह के सवाल आते हैं। आपसे क्या पूछा गया, क्योंकि आप झारखंड से आती हैं तो झारखंड से रिलेटेड कोई सवाल आपसे? जी, मेरा पहला सवाल वही था हम्म। क्योंकि 2000 में 3 स्टेट्स बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो मेरे हम्म। से पहले तीनों के कंपैरिजन के लिए पूछा गया, क्या अभी स्थिति है। हम्म। फिर नक्सल रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे झारखंड से। फिर झारखंड क्यों पिछड़ा राज्य है जबकि हम्म। मिनरल वेल्थ हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के सवाल काफी आए थे रियल इंटरव्यू में। थोड़ा निहारिका अपने परिवार के बारे में आप बताइए, क्योंकि जब से आपका रिजल्ट आया है, आपके रिजल्ट से ज़्यादा चर्चा आपके पिताजी की हो रही है, आपके पिताजी के सेक्रीफाइस की हो रही है। तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, अपने परिवार की डिटेल, परिवार में कौन कौन है, और अपने पिताजी के संघर्ष के बारे में बताइए हमें। जी, क्योंकि आपने ये मेंशन किया तो मैं यहाँ बोलना चाहूँगी हम्म। कि पिताजी के बारे में सब बात करते हैं, माँ को लोग भूल जा रहे हैं। जी, जी। दोनों का संघर्ष रहा है। मेरे पापा जैसे कि आप जानते हैं अपना टेलर का दुकान चलाते हैं। हुँ, हुँ। मेरी माँ भी एएनएम है, नर्स हुँ, हुँ। कॉन्ट्रैक्चुअल पे, हुँ, हुँ। तो दोनों का ही संघर्ष रहा है, दोनों के ही सैक्रिफाइसेस रहे हैं। जी। तो अच्छा होगा अगर लोग माँ को भी नहीं, नहीं, साथ-साथ बिल्कुल, मेंशन करें बिल्कुल, तो। बिल्कुल। बताइए, चलिए माताजी के बारे में बताइए, आपकी माताजी का क्या नाम है? मेरी माँ का नाम है शबनम कुमारी, जी। पिताजी का तो आप जान ही रहे हैं निरंजन सिन्हा। जी, जी। और मेरी एक छोटी बहन है नव्या सिन्हा, हाँ, हाँ। वो फिलहाल स्कूल में ही है, सेंट ज़ेवियर स्कूल में, हुँ। कक्षा 7 में। यही मेरा छोटा-सा परिवार है। बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है फिर, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मैं अभी उन्हीं के साथ हूँ न्यू दिल्ली में, जैसे मैंने बताया आपको। रितु जी के तो बारे इसी को में। मैं अपना फैमिली जी। हाँ, रितु जी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, दोस्तों का कितना इम्पोर्टेंस है इस सक्सेस में।
पहले निहारिका, आप साहिबगंज से आती हैं, जब आपने ये सपना कैसे देखा? आखिर यूपीएससी एग्जाम मतलब ये है ना कि हर घर में लोग कहते हैं अगर कुछ बनना है तो आईएएस आईपीएस बनो, लेकिन समय के साथ जब जब लोग बड़े होते हैं तो लगता है शायद ये रियलिस्टिक सबके लिए नहीं है। आपने ये सपना कब देखा? मैं स्कूल में ही थी जब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि यू शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज। लेकिन उस समय तो समझ में नहीं आता कि सिविल सर्विसेज होते क्या है। जी। बट जैसे जैसे खुद पढ़ी हुई, खुद का एक्सपोजर मिला, एजुकेशन हुई, तो मैंने डिसाइड किया कि 12th के बाद मुझे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ही लेनी है, पोलिटिकल साइंस, और उसके बाद मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफी रहा। एंड उसके बाद कॉलेज में भी और लोगों से मुलाकात हुई, और सब्जेक्ट्स के बारे में जाना, एग्जाम के बारे में जाना। तो फाइनली ग्रेजुएशन के बाद मैं इसी फील्ड में लग गई थी। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, उसके बाद कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस आगे बढ़ा? तो 10th तक मैं यहाँ सेंट जेवियर्स साहिबगंज में थी। और 10th के बाद मैं +2 के लिए जेवीएम शामली रांची चली गई। एंड उसके बाद अपने बैचलर्स के लिए मैं सेंट जेवियर्स कोलकाता चली गई। उसके बाद ही घर वापस आकर के मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। जेवियर श्यामली एमएस धोनी का स्कूल? बिल्कुल जी। तो धोनी से रिलेटेड कोई सवाल आपसे नहीं पूछेगा इंटरव्यू में? जी, ये मेरे डाक से बहुत कम सवाल आए, तो वो सब तो नहीं आ पाए। कैसा था जेवियर श्यामली का एक्सपोजर? कैसा था, कैसा लगा आपको गढ़ने में? जेवियर श्यामली का कितना रोल है? जेवीएम शामली का काफी रोल है। 2 साल बिताए मैंने वहाँ। सब टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, क्लासेस के बियॉन्ड भी बहुत साथ देते थे, डाउट सॉल्व करते थे। मैंने स्ट्रीम बदल ली, लेकिन वो 2 साल मेरे लिए काफी मायने रखते हैं। अब जब रिजल्ट आ गया है तो परिवार में कैसा माहौल है, दोस्तों के बीच कैसा माहौल है? और दिल्ली जो शहर हम सभी को गढ़ने वाला शहर, तो दिल्ली कितना, इस आपकी इस जर्नी में दिल्ली का कितना योगदान रहा? दिल्ली तो खैर मैं पहली बार आई इंटरव्यू के लिए, आज तक मैं दिल्ली नहीं आई थी। ओके, तो कहाँ से तैयारी हुई मुझे आपकी? दिल्ली मैंने अपनी पूरी तैयारी अपने घर से की है। साहिबगंज से? जी बिल्कुल। तो उसके बाद आज पहली बार मैं इंटरव्यू के लिए ही दिल्ली आई हूँ फरवरी में। और मुझे काफी पसंद आई दिल्ली, 1 महीने से हुई यहाँ पे। तो मुझे तो बढ़िया लगी। और बाकी सब कुछ घर से हुआ है मेरा। तो कैसे तैयारी होती है? इतनी बड़ी कोचिंग संस्थानों की बात होती है लगातार कि यूपीएससी में मॉक टेस्ट, और झारखंड जैसा स्टेट लगातार हम लोग बात करते हैं, या शायद एजुकेशन को लेकर लगातार सवाल होते हैं कि क्या उतनी क्वालिटी झारखंड में मिल पाती है या नहीं, काफ़ी नोट्स की बात होती है। तो यूपीएससी में कैसे तैयारी, आपका प्रोसेस क्या था? जो लोग के या फिर जो नए बच्चे बच्चियां अभी देख रहे हैं, देखेंगे आपका वीडियो, तो उन लोगों के बारे में बताइए कि कैसे तैयारी हुई घर से, साहिबगंज जैसे जगह से। मतलब रांची तो एक बार फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन साहिबगंज से यूपीएससी क्रैक करना क्या प्रोसेस था? जी, पहला तो मेरा सेल्फ स्टडी की तरफ हमेशा से ज्यादा झुकाव रहा है। दूसरा था कि आप सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स पास्ट ईयर्स के पहले एक बार जान ले, तभी किसी फील्ड में कूदे। दिल्ली आने से पहले भी इन 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझा जाना, और मुझे लगा मैं खुद से कर सकती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था जिसके लिए कोई कोर्स लगे। पॉलिटिकल साइंस भी मेरी खुद की सब्जेक्ट है, मैंने ग्रेजुएशन किया है उसमें। तो वो क्लियर था कि मैं खुद से कर सकती हूँ। हाँ, मेंस नहीं निकला पहली बार में, बट था कि अब इतने दूर आए हैं तो क्या पता अगले बार हो ही जाए। तो तैयारी का प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब किस तरीके से, अगर कोई नई बच्ची को लगे कि यार चलो यूपीएससी ट्राई कर लेते हैं, मतलब जो निकलना ना निकलना वो तो अलग है, लेकिन यूपीएससी परीक्षा एक बार सबको देनी चाहिए, ऐसा मेरा भी व्यक्तिगत मानना है। तो क्या प्रोसेस, कहाँ से शुरू करना चाहिए, बेसिक क्या? अगर जो सेल्फ स्टडी से, मान लो कि साहिबगंज की ही बात करते हैं, साहिबगंज में तो बड़े कोचिंग्स नहीं है, जो नोट्स होता है या फिर बड़े बड़े करंट अफेयर्स की बुक होते हैं, शायद वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स उतने अवेलेबल नहीं है। वो कैसे शुरुआत करें, शुरू से एकदम बेसिक से लेके जहाँ तक आप पहुँची हैं, पूरा एक अपना बताइए। मैं कहूंगी कि डिजिटल मटेरियल का पूरा सहयोग ले। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। टॉपिक डाले, पीछे यूपीएससी डाले, और आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगे उसी। जी। दूसरा है कि सिलेबस को अच्छे से रट ले। सिलेबस आपका फॉर्मूला है, आपका नॉर्थ स्टार है। उसके बाद पास्ट या क्वेश्चन पेपर को देख के, जैसे कि मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी मई 2023 में, तो उस समय हाल ही फिलहाल में 2023 का प्रीलिम्स का पेपर आया हुआ था। तो उसको उठाया, उसको समझा, खुद को नापा कि कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ पे कमियां हैं, एंड फिर वहां से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया अपनी स्टडीज को। थोड़ी रुकावटें आई, कहीं कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन ऑनलाइन मटेरियल्स आजकल इतने हैं कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यंगस्टर्स को भी यही कहूंगी कि उसका सपोर्ट ले।
साहिबगंज झारखंड के बारे में जब आपसे पूछा गया, क्योंकि आप झारखंड की हैं, क्यों आखिर झारखंड इतने मिनरल्स होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद भी झारखंड क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि अब आप यूपीएससी क्वालिफाई कर चुकी हैं, एक तरह से अब आप सर्विस में जाने वाली हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपको साहिबगंज का डीसी बना दिया गया तो निहारिका सबसे पहला काम क्या करेगी? देखिए, हमारे पास मिनरल वेल्थ होते हुए भी हम क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि हमारा रेवेन्यू लीक कर जाता है। जैसे कि इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, साहिबगंज में ही नहीं बल्कि झारखंड में ही। तो एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा भी पहला फ़ोकस वही रहेगा कि इलीगल माइनिंग पे हम काबू पा सकें। इलीगल माइनिंग एक बड़ी समस्या तो है झारखंड में। अब आपकी दोस्त रितु के बारे में बात करते हैं, फिर हम आपकी हॉबीज पे जाएंगे। लेकिन रितु के बारे में बताइए, रितु जी की कितना योगदान रहा और दोस्तों का कितना योगदान होता है जब आप यूपीएससी जैसी चीज़ को टारगेट करते हैं, तो दोस्तों का कितना सपोर्ट मिलता है? और आपके जीवन में, क्योंकि आप रितु आपकी फ्रेंड का नाम लगातार ले रही हैं, तो उनका कितना योगदान रहा? देखिए, ऋतु और हम दोस्त रहे 2006 से संत ज़ेवियर साहिबगंज में, केजी 1 से हमारी दोस्ती शुरू हुई है। तो लगभग 20 साल हो गए उस चीज़ को। कई दोस्त आए गए बट ये कांस्टेंट रहा। एंड फ्रेंड्स ज़्यादा काम आते हैं जब आप फेलियर से डील कर रहे हो, जब आप अपने लो पॉइंट्स में हो लाइफ में, तो आप उनसे बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, तो उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है। अभी भी जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं उसी के साथ हूँ दिल्ली में। 1 महीने से साथ हूँ, मेरे साथ हर मॉक में गई है, मेरे साथ खड़ी रही है। तो दोस्त तो इंडिस्पेंसेबल है लाइफ में। जब कभी लगता था, मतलब तैयारी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है यूपीएससी की, पहली बार में आप असफल भी हुई, तो असफलताओं से कैसे डील किया जाए? मतलब जो छात्र लगातार, मतलब सिर्फ यूपीएससी नहीं, झारखंड में भी आप देखती हैं जेपीएससी या फिर स्टेट एग्जामिनेशन में छात्र बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो असफलताओं से कैसे डील करें? डिमोटिवेट तो मैं भी हुई थी अपने मेंस के रिजल्ट के बाद। हाँ। तो पहले आप जी भर के रो लीजिए, हाँ। फिर आप वापस उठाइए अपनी मार्कशीट और पता करिए कहाँ कमी रह गई। हाँ। और मैं बहुत लकी थी, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, माँ बाप ने हमेशा साथ दिया है, सक्सेस हो फेलियर हो। हाँ। तो उन्होंने कहा तुम फिर कोशिश करो। तो हाँ। 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेकर के वापस से सब कुछ उठाया, वापस से सब कुछ किया, था कि चलो एक बार और कोशिश की जाए, सच्चे मन से फिर से एक बार, एंड फिर सक्सेस मिली। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपना समय लें, लेकिन मेक अ कमबैक। देखिए आपसे कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या छूट गया। पढ़ाई के अलावा किन चीज़ों में ज़्यादा रुचि? पढ़ाई तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, तभी आप यूपीएससी क्वालिफाई किए। पढ़ाई के अलावा क्या चीज़ें पसंद हैं? मुझे रीडिंग पसंद है, मैं इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ती हूँ, डिस्टोपियन फिक्शन पढ़ती हूँ। मुझे साइकिलिंग भी कभी-कभी पसंद है, ऋतु के साथ ही वहाँ पे जाया करती थी। ओके। ये 2 चीज़ें रही है, बाकी 2 साल से तो स्टडीज़ को लेके हॉबीज़ थोड़ी समय नहीं मिल पाता है, बट हाँ, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। कितना घंटा पढ़ना पड़ता है यूपीएससी निकालने के लिए? सबसे कॉमन सवाल जो यूट्यूब पे भी आप सर्च करें तो पहले 2-3 सवालों में आपको ये मिल जाएगा, कितने घंटे पढ़ाई करने से यूपीएससी क्लियर हो सकता है? देखिए इफेक्टिवली तो मैं कहूँगी कि 8 से 10 बहुत है। उसके बियॉन्ड मेरी प्रोडक्टिविटी तो डाउन हो जाती थी, मुझसे नहीं होता था। बुक्स अगर सामने है भी तो दिमाग के अंदर कुछ जा नहीं रहा है खास। तो इफेक्टिवली आप कोशिश करें कि 8 to 10 का टारगेट रखें, अपने गोल्स सुबह ही सेट कर लें, उतना अचीव हो गया तो फिर घंटे उतने मैटर नहीं करते हैं, मैं सच बताऊँ तो। कभी कभी जब नहीं लगता था कि चलो यार पढ़ते पढ़ते अब बोर हो गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना पसंद था? मुझे बढ़िया खाना खाना पसंद है। मैं मूवीज देख लिया करती थी नेटफ्लिक्स पे, दोस्तों से बात हो गई, कभी मम्मी के साथ बाहर घूम आई, यही 4-5 चीजें। आपकी मम्मी सबसे अच्छा खाना क्या बनाती है? मेरी मम्मी सभी कुछ अच्छा बनाती है, बट मेरी मम्मी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। आगे क्या, अब क्योंकि अब आप दिल्ली में हैं, अब रिजल्ट क्लियर आ चुका है, तो अब आगे का प्रोसेस क्या है? अब आगे किस तरीके से लाइफ में आगे जाना है? मुझे लगता है जैसे मैंने बताया 1 महीने में सर्विसेज की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद 2-3 महीने बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी लबसना में, मसूरी में। एंड उसके बाद की प्रोसेस की तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। फिलहाल तो घर जाऊंगी, सोमवार को घर पहुंचूंगी। उसके बाद देखते हैं कि इस साल की परीक्षा में बैठना है कि नहीं, वो सब भी डिस्कस करना होगा फैमिली के साथ। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले किससे फोन पे बात हुई? सबसे पहले पापा को कॉल किया घर पे। मम्मी तो यहाँ थी ही, तो पापा को बताया। उसके बाद तो खुद ही कॉल्स आने लगे, तो धीरे धीरे सबको पता चल ही गया। टीचर्स ने भी कॉल किया स्कूल से। कितने खुश थे पापा जब रिजल्ट आया?
पापा बहुत खुश थे, पापा को ही सबसे लंबा इंतज़ार था, हाँ, तो पापा बहुत एक खुश थे। तरीके से उनका भी संघर्ष सफल हुआ है। एकदम हुआ है, माँ-बाप का तो हुआ ही है संघर्ष हाँ। सफल। आप क्योंकि आप नॉवेल्स पढ़ती हैं, आप फ़िल्में देखती हैं, आप 5 नॉवेल्स आप बताइए जो यंगस्टर्स को तो ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या ना भी कर रहे हो, फिर भी उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, किताब सबको पढ़नी चाहिए। तो कौन से 5 नॉवेल्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगी? ये एकेडमिक से तो रिलेटेड नहीं है, बट हुँ, मैं हुँ। कहूँगी अगर आप कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप ऑस्कर वाइल्ड की द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ। फिर जेन ऑस्टिन्स की आप कोई भी नॉवल उठा लीजिए, मुझे पर्सुएशन बहुत पसंद है, ओके। प्राइड एंड प्रेजुडिस भी लोगों को बहुत पसंद होता है। हुँ, फिर डिस्टोपियन फिक्शन में जॉर्ज ऑरवेल की 1984 पढ़ सकते हैं आप। अगर आपको बुक्स से ज़्यादा लगाव है, तो आप फ़ारेनहाइट 451 बाय रे ब्रैडबरी पढ़ सकते हैं। हुँ। तो ये सारी चीज़ें। फ़िल्में कौन-सी पसंद है निहारिका? किस टाइप की फ़िल्में आप देखती थी कभी? अगर क्योंकि पढ़ाई से तो ऑब्वियसली टाइम कम मिलता है, लेकिन पढ़ाई या फिर कॉलेज के दिनों में कौन-सी किस टाइप की फ़िल्में ज़्यादा पसंद थी? मुझे तो मेरे दोस्त जो कहते हैं मैं वो देख लेती हूँ, खुद सर्च करती नहीं हूँ। जैसे आखिरी मूवी धुरंधर काफ़ी फ़ेमस थी, मुझे बताया गया कि देख लो, तो मैं चली गई देखने, तो कुछ वैसा ही रहा है। धुरंधर कैसी फ़िल्म लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी और उसका थीम मुझे बहुत अच्छा लगा, पैट्रियोटिक थीम था, तो पसंद आई। अगर रितु के आप साथ ही गई थी देखने। अगर आपकी यूपीएससी की इस पूरी जर्नी को कोई फ़िल्म का नाम दिया जाए तो क्या लगता है कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा रिलेट करेगी? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अ, पता नहीं, ये तो सोचना होगा, आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, नहीं, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपने काफ़ी मेहनत की है, अब आप सफलता क्योंकि संघर्ष के बाद की जो सफलता होती है, उसका स्वाद अलग ही होता है। निहारिका, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह अपनी लाइफ में आगे जाइए, एक सक्सेसफुल ऑफ़िसर बनिए। हम लोगों की फिर से मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये निहारिका थी। आपने इनके संघर्ष की दास्तां सुनी, इनके मेहनत की कहानियां सुनी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए निहारिका वो सब कहानी बता गई जिसके बदौलत उन्होंने यूपीएससी में अपना परचम लहराया। परिवार खुश है, आज निहारिका के दोस्त खुश हैं, आस पड़ोस के लोग खुश हैं और पूरे झारखंड में भी खुशी की लहर है। निहारिका जैसे छात्र आने वाली पीढ़ियों को, अपने जूनियर छात्रों को एक मोटिवेशन देते हैं कि अगर आप में मेहनत करने की चाह हो तो आप सफलता किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हासिल कर सकते हैं। निहारिका को आप भी बधाई दीजिए और निहारिका की जर्नी के बारे में आपका क्या सोचना है यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार।